नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं यशपाल जी का जीवन परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी लेखक तथा कवि का जो जीवन परिचय होता है वह मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त होता है। पहला भाग होता है उनका जीवन जो वह समाज में जीता है, तथा दूसरा भाग होता है उनका साहित्य। साहित्य हमेशा ही लेखक तथा कवि जो होता है उसके जीवन से प्रभावित होता है। तो हम इन दोनों पहलुओं को ही जीवन परिचय में नज़र डालेंगे। देखिए यशपाल जी का जीवन परिचय। जन्म। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में एक साधारण खत्री परिवार में हुआ था। शिक्षा। यशपाल जी की आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी। यशपाल जी की माताजी प्रेम देवी इनकी पढ़ाई के प्रति अधिक सजग थी। उन्होंने यशपाल जी को आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनाने की दृष्टि से शिक्षार्थ गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया। गुरुकुल में रहते हुए यशपाल जी के मन में विदेशी शासन के प्रति आक्रोश की भावना भर गई। प्रमुख रचनाएं। प्रगतिशील विचारधारा के लेखक यशपाल ने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा विवरण आदि की रचना करके हिंदी साहित्य की विपुल सेवा की। उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। देखिए कहानी संग्रह। पिंजरे की उड़ान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, धर्मयुद्ध, चित्तर का शीर्षक, सच बोलने की भूल आदि। नाटक हैं नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाई दर्दे दिल। अब देखते हैं यशपाल जी के उपन्यास। दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, दिव्या, 12 घंटे, अमिता, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात पर उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। यात्रा विवरण। लोहे की दीवार के दोनों ओर एवं राह बीती। आत्मकथा है सिंहावलोकन। अब देखते हैं यशपाल जी द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख पुरस्कार। निम्न है। देव पुरस्कार 1955 में उन्हें प्राप्त हुआ था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970 में इससे नवाजा गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में, पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं यशपाल जी के साहित्य की विशेषताएं। सामाजिक विषमता का चित्रण। यशपाल जी ने समाज में फैली विषमताओं को साहित्य में स्थान देकर तथा विषमता का घोर विरोध करके उसको दूर करने का भी बहुत अधिक प्रयास किया था। आगे देखिए आम आदमी का साहित्य। यशपाल जी ने जो साहित्य लिखा है वह आम आदमी से जुड़ा हुआ है। यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में सामान्य पात्रों को चुना है तथा समाज में फैली आम आदमी की समस्याओं को उठाया है। राजनीतिक पाखंड का विरोध है। यशपाल जी ने देश को लूटने वाले भ्रष्ट राजनेताओं की मनोवृत्ति को समझते हुए उन्होंने राजनेताओं द्वारा किए जाने वाले पाखंडपूर्ण कार्य तथा शोषणवृत्ति का अपनी रचनाओं में बहुत अधिक विरोध किया है। आगे देखिए रूढ़ियों का विरोध है। यशपाल जी ने सामाजिक रूढ़ियों के बंधन को विकास में, देश के विकास में पथबाधा माना है। अतः उन्होंने समाज में फैली हुई जाति पाति, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष भेदभाव आदि का खूब विरोध किया है। तो आइए अब हम देखते हैं यशपाल जी की भाषा शैली। उन्होंने जो साहित्य लिखा है, जो रचनाएं लिखी हैं, उनमें उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है। यशपाल जी की भाषा सजीवता तथा स्वाभाविकता की वाहक है। उन्होंने सरल, सरस, भावानुकूल भाषा को अपनाया तथा लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अपनी भाषा की मुख्य विशेषता
उनकी जो भाषा है उसकी मुख्य रूप से विशेषता उनकी मौलिकता थी। मृत्यु। यशपाल जी का सन 26 दिसंबर 1976 ईस्वी में निधन हो गया। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।